मिलकर दुनिया का रूप सजाएं, आओ दिलों से दिलों को मिलाएं, शांति का रास्ता हम अपनाएं। ये जो पावन धरती है ये नफरत से डरती है, इस धरती माँ के दुखों को मिटाएं, शांति का रास्ता हम अपनाएं। तोड़े मजहब की दीवार, करे ना भाषा पर तकरार, सबके भले की मांगे दुआएं, शांति का रास्ता हम अपनाएं। किसी का दिल दुखाए नहीं, किसी को भी सताए नहीं, जख्मों पर सबके मरहम लगाएं, शांति का रास्ता हम अपनाएं। शांत रस इस सृष्टि की उत्पत्ति से ही विद्यमान है। यह भगवान ब्रह्मा का बनाया हुआ एक ऐसा रस है जो शांति का प्रतीक है। इसे प्राप्त करने के लिए ऋषि व योगी हजारों वर्षों तक योग व साधना करते हैं, क्योंकि यह अनंत काल तक पहुंचने का एक मार्ग है। इसे प्राप्त करने के लिए शरीर, मन और बुद्धि का पूर्ण रूप से स्थिर होना जरूरी है, क्योंकि यह उच्च चेतना की ऐसी स्थिति है जो योग का अंतिम चरण है। इसे प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है। इसकी उपस्थिति इस दुनिया में अत्यंत आवश्यक है। यदि यह ना हो तो यह दुनिया विवादों से भरपूर होगी। जब गौतम बुद्ध ने अपने सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन से बाहर निकलकर संसार में लोगों के कष्टों एवं दुखों को देखा और महसूस किया तो उनके जीवन में बदलाव आया और उन्हें शांति प्राप्त करने का मार्ग मिल गया। सम्राट अशोक ने कलिंगा के युद्ध के बाद शांति का अनुभव किया। युद्ध भूमि में चारों तरफ बिछी लाशों व खून से लथपथ धरती को देखकर उनका मन पश्चाताप व ग्लानि से भर गया। उनमें आध्यात्मिक परिवर्तन आया और वह बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए प्रेरित हुए। एक ओर गौतम बुद्ध और अशोक ने शांति प्राप्त की, वहीं दूसरी ओर नेपोलियन ने अपनी मृत्यु के समय लोगों को यह संदेश दिया कि जब उनका अंतिम संस्कार होगा तब उनके दोनों हाथ धरती पर बाहर रखे जाएंगे, जो कि यह दर्शाएंगे कि मनुष्य इस धरती पर खाली हाथ आता है व खाली हाथ जाता है। इसलिए लोगों को व्यर्थ के झगड़ों को छोड़कर शांति प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हो उपस्थित ये रस जहाँ, शांति स्वर गूंजे वहाँ, शांति मन में ही स्थापित है। ढूंढने इसे भटके इसी रस कारण गांधी और टेरेसा शांति स्तंभ बने। ऋषि मुनि पृथ्वी पर अमन, चैन और स्थिरता के प्रतिबिंब बने। ओम उच्चारण से अद्भुत अनुभूति जागृत हो जाए, जिससे हृदय में शांति, बस शांति ही रंग जाए, शांति ही रंग जाए, शांति ही रंग जाए। Yes, we